बढ़ते हैं आगे। डूंगरपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर शराब के नशे में 2 बाइक सवार बदमाशों ने उत्पात मचाया है। और आपको बता दें कि मुफ्त में कचौड़ी खाने को नहीं देने पर दुकानदार को पीटा है। जानकारी आपको दे दें, नया बस स्टैंड के पास की पूरी घटना है। दुकानदार के साथ लठ और लात घूंसों से पीटा गया है। पीड़ित की पत्नी और बच्चे छुड़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बदमाश नहीं माने। मौके पर भीड़ बढ़ती देखकर बदमाश गोकुलपुरा की तरफ भागे। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस घटना की जानकारी ली है। पीड़ित की शिकायत पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पूरा मामला शराब के नशे में आए 2 बाइक सवार बदमाशों के उत्पात से जुड़ा हुआ है, जहां पर ये फ्री में कचौरी नहीं देने पर दुकानदार को पीटना शुरू कर दिए। नया बस स्टैंड के पास की ये घटना है। दुकानदार के साथ लात घूंसों से पीटा गया है और पीड़ित की पत्नी और बच्चे छुड़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये बदमाश नहीं माने हैं। लेकिन जब अचानक से भीड़ बढ़ी तो बदमाश गोकुलपुरा की तरफ भाग गए हैं। सूचना के बाद पहुंची है पुलिस और घटना की जानकारी में जुट गई है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मारने के लिए आए थे, उसके बाद में मेरे को आज दो तीन दिन बाद में मेरे को मार के आज चले गए। पीछे लट मारा और यहाँ गाल पे रखी और ये 2-4 परेशान भी बहुत करते हैं। बम ब्लास्ट के दौरान चांदपोल के रामचंद्र मंदिर के पास जिंदा बम मामले में अदालत ने 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 600 पेज का फैसला दिया है। इससे पहले 4 अप्रैल को जयपुर बम ब्लास्ट मामले की विशेष अदालत ने जिंदा बम प्लांट करने के मामले में चारों को दोषी ठहरा दिया था। जिंदा बम की बरामदगी मामले में सजा का ऐलान। विशेष अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 124A में चारों को किया था बरी। राजधानी जयपुर में करीब 17 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान रामचंद्र मंदिर के पास मिले जिंदा बम मामले में 4 आरोपी मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान, शाहबाज हुसैन और सरवर आजमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इससे पहले 4 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी चारों आरोपियों को 124A के तहत दर्ज आरोपों में बरी कर दिया था, जबकि बाकी आरोपों में दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने कन्विक्शन तो पहले ही कर दिया था, पनिशमेंट की आज बात थी कि पनिशमेंट क्या दिया जाए। ये जो सजा है इस मामले में 121(8) में ये सजा इस आजीवन कारावास के तहत कंटिन्यू रहेगी। कोर्ट का मंतव्य यही है इसके अंदर कि जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई ये किसी एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं है, ये पूरे सिस्टम, देश, राष्ट्र के खिलाफ अपराध है। और ऐसे अपराधों के अंदर किसी भी तरह का सहिष्णुता या सिंपैथी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, जो पूरे देश को शर्मसार करते हैं, पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करते हैं। जिन 4 आरोपियों को आजीवन कारावास मिला है उनमें सैफुर रहमान और मोहम्मद सैफ जयपुर सेंट्रल जेल में बंद है, तो वहीं मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज जमानत पर बाहर है। आपको बता दें कि इन सभी आरोपियों को सीरियल ब्लास्ट के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने विशेष अदालत का फैसला पलटते हुए इन्हें बरी कर दिया था। जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस में प्रदेश की सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सर, फैसले की कॉपी अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं हुई है। जैसे ही फैसले की कॉपी आएगी उसको गो थ्रू करने के बाद में हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। किस किस बिंदु पे न्यायालय ने हमारा मत नहीं माना, उसको पढ़ने के बाद में ही हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी फैसले के खिलाफ। कोर्ट के फैसले से बम धमाकों के पीड़ित भी खुश नजर आए, लेकिन सरकार से मदद की उम्मीद भी की। एक और बात कहना चाहूँगा, और मेरे दोषियों को सजा मिली है। हाँ, दोषियों को सजा मिली है। मेरे को भी तो सारा दोस्त, सर मेरा कोई नहीं, अकेली हूँ बिल्कुल। 70 साल में बच्चे ने आदमी है। चक्कर आ जाते हैं, बोला ब्रेन पे लगा हुआ है, आपकी आंखें चली जाएगी, याददाश्त ही चली जाएगी, इसलिए अभी तक ही अंधेरी है। दोनों पैरों में छर्रे लगे हुए थे, तो मुझे काफी टाइम तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही थी। मैं साल भर तक पलंग पे पड़ा रहा था। 13 मई 2008 को जयपुर में 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। 9वां बम चांदपोल बाजार में रामचंद्र मंदिर के पास मिला। बम फटने के 15 मिनट पहले इसे डिफ्यूज कर दिया गया। 20 दिसंबर 2019 विशेष अदालत ने सीरियल बम ब्लास्ट के 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई, 1 बरी। एटीएस ने जिंदा बम मामले में
सभी आरोपियों को 25 दिसंबर 2019 को जेल से गिरफ्तार किया। 29 मार्च 2023 हाईकोर्ट ने विशेष अदालत का फैसला पलटते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एटीएस ने जिंदा बम मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की और 3 नए गवाह शामिल किए। साइकिल मैकेनिक समेत कुल 112 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए थे। बहरहाल विशेष अदालत चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में देखना होगा कि दोषियों का अगला कदम क्या होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर जिले के बयाना कस्बे में 1.5 साल पहले हुए बहुचर्चित साहिल जैन जेवर हत्याकांड के मामले में पुलिस ने आरोपी रविंद्र गुर्जर को 4 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाश को कड़ा संदेश देने के लिए आरोपी रविंद्र गुर्जर उर्फ बैंगन का सिर मुंडवाकर कस्बे के बाजार में जुलूस निकाला। गिरफ्तार आरोपी रविंद्र उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के मनसुखपुरा थाना इलाके के बड़ा गांव का रहने वाला है, जो कुछ दिनों से धौलपुर के राजाखेड़ा थाना इलाके में बिचौला में रह रहा था। आरोपी पर भरतपुर एसपी ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। मामले में 7 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अक्टूबर 2023 को बयाना कस्बे में सराफा व्यापारी की अवैध हथियारों के प्रयोग करते हुए हत्या के मामले में पूर्व में 7 जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका था। एक अपराधी जो रविंद्र उर्फ बैंगन जो फरार चल रहा था, लगभग 15 महीने से फरार था, जिसे गिरफ्तार किया गया और इसका पुलिस रिमांड लेकर के और पूछताछ की जा रही है। अग्रिम जो अनुसंधान इसमें किया जा रहा है। सीएम वसुंधरा राजे इन दिनों झालावाड़ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री ने रायपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें पेयजल समस्या के बारे में बताया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि चंवली डैम में पर्याप्त पानी होने के बावजूद अधिकारियों की लापरवाही से क्षेत्र में पानी की किल्लत है। राज्य ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए गांव में पेयजल समस्या की तत्काल मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। देखिए, बाकायदा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एक्स पर पोस्ट भी किया है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि क्या जनता को प्यास नहीं लगती, ये सवाल पूछा गया है। आगे वो लिखती हैं कि सिर्फ आप अफसरों को ही लगती है। पेयजल संकट पर ये गहरी आपत्ति व्यक्त यहां पर की है। पेयजल संकट के कारण जनता त्रस्त है, अफसर तृप्त हैं और पानी कागजों में नहीं लोगों के होठों तक पहुंचे, क्योंकि यहां पर शिकायत मिली थी लोगों के द्वारा। अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं। और साथ ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पोस्ट पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी एक्स पर लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी का ये ट्वीट भाजपा सरकार की सच्चाई उजागर करने के लिए काफी है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी की सरकार के बावजूद पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपनी बात मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से कहनी पड़ रही है। जब भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री इस सरकार के अधिकारियों के सामने इतनी मजबूर है, तो आमजन की स्थिति समझी जा सकती है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का एक्स का ही पोस्ट हम आपको बता रहे हैं, जो वसुंधरा राजे के पोस्ट के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं और ये जाहिर होने दिया है कि जब भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री इस सरकार के अधिकारी के सामने इतनी मजबूर है, तो आमजन की स्थिति समझी जा सकती है। न्यूज़ 18 के कार्यक्रम भारत राइजिंग में पीएम मोदी के वक्फ कानून पर दिए बयान का मंत्री संजय शर्मा ने समर्थन किया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए संजय शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। तो मंत्री संजय शर्मा का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूज़ 18 के कार्यक्रम राइजिंग भारत समिट में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए पहले ट्रिपल तलाक लेकर आए और अब वक्फ कानून से मुस्लिम समाज का उत्थान होगा। देखो, अभी इन्होंने जो वक्फ बिल जो इन्होंने पास किया है, मतलब विपक्ष ने पूरा इसका विरोध किया था, फिर भी इन्होंने आंदोलन उसको पारित कर दिया। ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। इनकी जो राजनीतिक जो सोच है वो ठीक नहीं है। ये जातियों को जाति से लड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करके और देश को बटोरना चाहते हैं। आजादी के बाद यदि वोट बैंक
समझने का काम किया मुस्लिम विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को, तो कांग्रेस पार्टी ने किया। ना तो उनके उत्थान के लिए कोई ऐसी योजना लाए, ना वो किस प्रकार से पढ़ेंगे, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में आए वहाँ शिक्षा प्राप्त करें, उसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। वो मदरसों में ही पढ़ते रहे, जिसका परिणाम ये रहा कि वो मुख्य धारा से ना जुड़ करके पिछड़ते चले गए, और जिसका परिणाम है आज देश के अंदर कांग्रेस की नीतियों के कारण मुसलमान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ महिला हितों की बात आई तो ट्रिपल तलाक का जो विधेयक लेकर आए लोकसभा में, उससे मुस्लिम महिलाओं ने विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। और वक्फ का बिल में जिसमें संशोधन किया है, प्राय ये देखा जाता था कि वक्फ के नाम पर चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हों या कोई पूंजीपति हो, वो उन भूमियों पे कब्जा करके बैठे हुए थे। अब वक्फ में जो संशोधन बिल लाया गया है, उसमें मेरा ये मानना है कि आम मुस्लिम समुदाय के लोगों को राहत मिलेगी, और उसमें हर वो मुस्लिम जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, देश के लिए आगे बढ़कर समर्पण करना चाहता है, वो उस वक्फ बोर्ड से जुड़ेगी। न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी के बयान पर दौसा से कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा ने कहा कि बीजेपी ने विपक्ष के विरोध के बावजूद वक्फ बिल को पास कर दिया। बीजेपी ने ध्रुवीकरण किया है, ये मुस्लिमों को हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं। इन्होंने जो वक्फ बिल जो इन्होंने पास किया है, विपक्ष ने पूरा इसका विरोध किया था, फिर भी इन्होंने आनन-फानन उसको पारित कर दिया। ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, इनकी जो राजनीतिक जो सोच है वो ठीक नहीं है। ये जातियों को जाति करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करके और देश को बटोरना चाहते हैं ये लोग। और जो इन्होंने कई बार कांग्रेस वाली बातें, जैसी व्यवस्था उस टाइम पे थी, जैसे उस टाइम की व्यवस्था ऐसी ही थी, उस टाइम का वक्त ऐसा ही था। कहाँ आप ही बताओ, ये बताओ आप मुस्लिमों को तो आप हिंदुस्तानी मानते नहीं हो, आप तो ये कहना चाहते हो साहब ये बिल्कुल यहाँ से निकल जाए, ये पाकिस्तानी है, ये है वो है। सरहदी जिले जैसलमेर में गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है। अप्रैल महीने के पहले सप्ताह के बाद लगातार तापमान में बढ़ोतरी चिंता का विषय है। शहर की सड़कों पर सुबह सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जैसलमेर में गर्मी ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। सुबह के समय में भी शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी के बाद लोग परेशान हैं। सरहदी जिले जैसलमेर में पिछले कई दिनों से गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है। अप्रैल माह में 45 डिग्री टेम्परेचर जाने से आम लोग काफी हद तक चिंतित नजर आए। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, दृश्य दिखाएंगे। सरहदी जिले जैसलमेर, पोकरण और रामदरा से तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें गर्मी का लगातार तांडव देखने को मिल रहा है। अब इस वक्त 9:30 बजने को है, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। आम लोग वो गर्मी के चलते घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। और देखिए जो बादाम शेक है और जो आइसक्रीम जो स्टोरेज है, वहाँ लोग महिला पुरुष जो है गर्मी से राहत पाने के लिए जतन करते नजर आ रहे हैं, और यहाँ बादाम शेक से तमाम जो पदार्थ पीकर राहत पा रहे हैं। पिछले कई दिनों से अप्रैल माह के आगाज के साथ ही गर्मी का दौर शुरू। हमारे साथ मौजूद सर, गर्मी को लेकर क्या कहोगे आप? गर्मी बहुत पड़ रही है, ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। हम आइसक्रीम खा के टाइम पास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। हमारे साथ और भी युवा मौजूद, भाई साहब क्या कहोगे? अब बहुत ज्यादा में इतनी गर्मी, क्या कहोगे आप? बहुत ज्यादा गर्मी है इस बार तो, और गर्मी से बचने के लिए और ज्यादा आइसक्रीम वगैरह यही, और प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है इधर, ठीक है ना। गर्मी को लेके ना ही कोई पानी की व्यवस्था, ना कोई छाया की व्यवस्था, आम पब्लिक बहुत परेशान है। 9:30 बजे सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ, इसको लेकर आप क्या कहोगे? बहुत ज्यादा गर्मी है, इसी वजह से, ठीक है ना। आम आदमी आए तो क्या व्यवस्था कुछ है नहीं, पानी के लिए व्यवस्था नहीं है, ना कुछ छाया की व्यवस्था, इधर क्या करेंगे। हमारे साथ आपकी उम्र भी काफी है, क्या कहोगे? पहली बार इतनी गर्मी दिखी? गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है इस साल। अप्रैल माह में इतनी गर्मी, आगे क्या स्थिति होगी? आगे तो बहुत ज्यादा ही होगी इससे, क्योंकि अभी तो गर्मी का टाइम ही नहीं है, फिर भी गर्मी ज्यादा पड़ रही। सब आदमी घरों में बैठे हैं, दिन में मजदूरी करने के लिए भी काम नहीं कर सकते हैं। प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था? प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। हमारे साथ और भी मौजूद है। बासा क्या कहो, किस गर्मी को आप किस नजरिए से देख? गर्मी की कारण वो तो ज्यादा ये पलटन करे सोलर प्लांट को लेकर। हाँ बिल्कुल, ये पलटन आदमी ना दुनिया ने मरा रही है कि ज्यादा इतनी गर्मी आ रही है। और 2-3 साल हुए आए पलटन आए, और पलटन बाद में गर्मी में पोर भी मिनक मर गया, एस भी मर रहा है। प्रशासन कहीं व्यवस्था की नहीं होगी? नहीं कहीं को देखता कौन भी हम करी को। मैं देखो कैमरामैन से आग्रह करूंगा, देखिए जो ये बादाम शेक से तमाम जो आइसक्रीम है, पेय पदार्थ है, इसका तैयारी कर रहे हैं और आम लोग भी यहाँ पी रहे हैं। आप क्या कहोगे? आप गर्मी को लेकर क्या कहना? गर्मी बहुत है साहब,
अब बिक्री में कितना बिक्री अच्छी है अभी तो, पर बहुत गर्मी, सुबह उठ के भी चालू है गर्मी। ठीक है, हमारे साथ देखिए लोगों ने संवाद किया और प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था न होने के पर भाई ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। सावल दामरक, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ज्ञानदेव आहूजा के शुद्धिकरण विवाद ने कांग्रेस को बड़ा मुद्दा दे दिया है। विवाद बढ़ता देख डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी ने ज्ञानदेव आहूजा को सस्पेंड कर दिया। ज्ञानदेव आहूजा पर गिरी गाज, शुद्धिकरण पर पार्टी ने किया निलंबित। 3 दिन में मांगा कारण बताओ नोटिस का जवाब। मदन राठौड़ के आदेश पर जारी हुआ लेटर। मंदिर गए, शीश नवाया, सेल्फी ली। यहां तक तो ठीक था, लेकिन गंगा जल से मंदिर का शुद्धिकरण सूबे की सियासत में भूचाल मचा गया, जिसकी जद में खुद ज्ञानदेव आहूजा आ गए। ये जो हमारे पूर्व विधायक हैं, उन्होंने जो ये कृत्य किया है, हमने उसको बहुत गंभीरता से लिया है और तत्काल नोटिस देकर के और उनको प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया। दरअसल 7 अप्रैल को अलवर में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के प्रवेश से मंदिर की पवित्रता भंग हो गई, जिसके बाद उन्होंने मंदिर में गंगाजल छिड़क करके शुद्धिकरण किया। ये भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगाजल छिड़का है। बाकी मंदिरों में गंगाजल छिड़क के उतर करते हुए मैंने पूजन किया है। मैं कल नहीं आया था, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। गंगाजल से पवित्र क्यों? पवित्र लोग आ गए, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब को। नाम तो बताइए, नेताओं के नाम नहीं बताया था आपने। नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते कौन आए। अब कांग्रेस को अपवित्र बताने की कहानी खुद ज्ञानदेव की जुबानी सुन लीजिए। उन लोगों को भी बुलाया गया जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को चुनौती दी। उस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, जिसने राम जन्मभूमि में जन्म हुआ, श्री राम का क्या सबूत है? इसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। शुद्धिकरण के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये बयान न केवल संकीर्ण मानसिकता को दर्शाती है, बल्कि ये दलित समुदाय के प्रति बीजेपी की सोच को भी उजागर करता है। कांग्रेस नेताओं ने आहूजा के इस कृत्य के लिए उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। अलवर में कांग्रेस ने आहूजा के खिलाफ प्रदर्शन किया। ज्ञानदेव का पुतला फूंक कर अपना आक्रोश जताया। आहूजा ने ये चीज उछला के बहुत बड़ा पाप किया है, इसको सजा मिलेगी। इनके गंदे हिंदू और मुस्लिम का जो पहले तो कह रहे हैं कि हम खुद हिंदू हैं, सनातन, जो वोटों का वक्त आता है जब तो इनको दलित भाई लगते हैं। आज जो हमारे मंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष की, जो उन्होंने कहा है जो मंदिर में जाए तो उनके चरणों से मंदिर दूषित हो जाता है, हम उसकी घोर निंदाएं करते हैं। विवाद के बाद बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने यू टर्न लिया। जन्मजात दलितों का जाटो, बलाई, बैरवा, मेघवाल, खटी, कोली, वाल्मीकि, धारणका नायक का समर्थक रहा हूँ और कांग्रेसों ने कभी मेवात में दलितों पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मैंने दलितों की 27 लड़कियां, हिंदू लड़कियां जो अपहरण करके मेवात में ले गए, उनको निकलवाया। खुद को दलितों का पक्का समर्थक बताने लगे, लेकिन पार्टी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ज्ञानदेव आहूजा को बीजेपी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने मंगलवार सुबह ये कार्रवाई करते हुए आहूजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसका 3 दिन में जवाब मांगा गया है। नोटिस में साफ लिखा है कि अगर ज्ञानदेव आहूजा 3 दिन में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ को अपना लिखित स्पष्टीकरण नहीं सौंपते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जवाब उनका आएगा। मैंने टेलीफोन तत्काल कर दिया था और मैंने कह दिया आपने गलत काम किया है, ऐसी बात आपको नहीं करना चाहिए था। हम किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे संस्कारों में नहीं है, हमारे संविधान में नहीं है। और उन्होंने कुछ जवाब दिया कि मैंने इस प्रसंग में कहा, वो मैंने कहा ऐसा क्यों कहा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमने उनको सस्पेंड किया है।
मदन राठौड़ ने ज्ञानदेव आहूजा के निलंबन के साथ ही कांग्रेस पर मुद्दे की राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए बिग ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार।